हमने हर एक उस स्टूडेंट से सुना है कि एम्स का एग्जाम टफ है। पता है क्यों टफ है? क्यों टफ बोल रहा है वो? क्योंकि वो ढेरों सारी इतना बड़ा स्टडी मटेरियल पढ़ता है, उसे पता है 11-12 का सिलेबस है, उसने सुना है लोगों से कि 11-12 का सिलेबस है, बहुत बड़ा है, एम्स का एग्जाम टफ आता है, बट उसने कभी करीब से नहीं देखा उसे। जब हम किसी चीज़ को बहुत करीब से देखते हैं तो हमें उसकी चीज़ों की रियलाइजेशन पता होती है। आज मैं आपको सेम चीज़ जो एम्स का एंटायर सिलेबस है वो बहुत करीब से दिखाने वाला हूँ। करीब से दिखाने का मतलब क्या? जो एम्स में 90 क्वेश्चन आते हैं हमारे मेन डोमेन सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 100 टॉपिक और 25 टॉपिक में अपनी तरफ से आपके लिए बेनिफिशियल लेके आया हूं कि 125 टॉपिक में आपको बताऊंगा, और यकीन मानना उन्हीं 125 टॉपिक में से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आके गिरेंगे। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि उसमें से 90 के 90 क्वेश्चंस आके गिर जाएं। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हो, यकीन मानना आप 90 आउट ऑफ 90 लेके आओगे आपके मेन सब्जेक्ट के अंदर। और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। साथ ही साथ में आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो फाइल है वो भी टेलीग्राम पे दे रहा हूं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी भी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, जरूरी है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले बात करूं मैं केमिस्ट्री को लेके, आपके लिए शायद हो सकता है पॉसिबल ये थोड़ा छोटा है तो आपको दिखाई ब्लर दे रहा हो या ना दे रहा हो, तो इसकी टेलीग्राम पे फाइल मिल जाएगी, बाकी आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री को लेके, तो ये हमारा केमिस्ट्री का इंटायर सिलेबस है। आपने वीडियोस में देखा होगा ये पूरा सिलेबस दे दिया, मैं आपको सिलेबस नहीं दे रहा, मैं आपको मैंने क्या कहा, बहुत करीब से दिखाने वाला हूं मैं आपको चीजें। अब करीब से कैसे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है आपकी वो है स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री से क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करें तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आपको जरूर करें, जैसे बोर का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बात करें, वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चंस आएगा, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल पे क्वेश्चंस आएंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में मैं बात करूं तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके जाइएगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस करके जाइएगा। सॉल्यूशन पे मैं बात करूं तो आप देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस करके जरूर जाइएगा। इक्विलिब्रियम में बात करें तो एसिड एंड बेस करना है अपने को, आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट करना है, एंड बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपको देख के जाने हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो आपको नर्स्ट इक्वेशन पे जरूर अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ऑफ सॉल्यूशंस पे इजी क्वेश्चन बनेगा। केमिकल काइनेटिक्स में बात करें तो यहां पे इंटीग्रेशन रेट ऑफ इक्वेशन एंड आरएनएस इक्वेशन पे क्वेश्चंस बनेंगे। पी ब्लॉक में बात की जाए जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें ग्रुप 16 हमको करके जाना है, ग्रुप 18 हमको करके जाना है, जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्दर 15 और 17 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। डी और एफ ब्लॉक में बात करें तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जरूर करके जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें तो बॉन्डिंग, वीबीटी एंड सीएफटी पे क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। जीओसी में बात करें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आपको कंफॉर्मेशन आइसोमरेज जो है उस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाइड्रोकार्बन में बात करें तो ओजोनोलाइसिस वाला जो प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, ओजोन को तोड़ के जो ओ फैक्टर है वो बीच में ले आते हैं, ये जरूर बन देख के जाना है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर आपको नेम रिएक्शन जो है, राइमर-टीमान रिएक्शन, रोजरमोंड रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, ये करके जानी है। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करें तो अल्डोल कंडेंसेशन आपको करके जाना है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। अल्डोल कंडेंसेशन करना है, कैनिज़रो रिएक्शंस आपको करनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी NAR करना है, और जो अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को जो डिस्टिंग करने वाले टेस्ट हैं वो आपको जरूर यहां पे करने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री में मैं अगर ये इतने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लूं तो क्या मैं 30 आउट ऑफ 30 लेके आ सकता हूं? तो डेफिनेटली आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये वही टॉपिक रखे हैं जो 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं कुछ नहीं कर रखा तो इन टॉपिक को जरूर कर लो, लास्ट टाइम पे आप एम्स एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करके आओगे। नेक्स्ट हम बात करें हमारे फिजिक्स को लेके, तो फिजिक्स में आप देखिए, इसको भी मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। यहां देखिए फिजिक्स में बात करें तो एरर आप जरूर करके जाइए फिजिकल मैटर के अंदर एंड सॉरी मेजरमेंट में। काइनेमैटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम करके जाइए। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके जाइए। वर्क पावर एनर्जी में आपको वर्क पावर एनर्जी थ्योरम करना है और कोलिजन करना है।
रोटेशन मोशन में पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करनी है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दो चीजें करनी है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन गिर जाएगा आपकी। ग्रेविटेशन में आपको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखना है, और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये देखना है। फिर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में, तो यहां पे आपको सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस एंड कंडक्टेंस इनके क्वेश्चंस करने हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो हीट पे क्वेश्चन बनेगा, वर्क पे क्वेश्चन बनेगा, एंड इंटरनल एनर्जी पे क्वेश्चन बनेगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है उन पे क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें तो टॉर्क ऑफ डाइपोल देखने जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गिरेगा। गाउस लॉ हो गया आपका, एंड कैपेसिटर आपका हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, तो डाइपोल आपने देखा यहां भी इंपॉर्टेंट था और यहां भी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप, फोर्स ऑफ अ मूविंग चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। मैंने कहा था आपको मैं बहुत करीब से दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना ये इन चुनिंदा टॉपिक्स को आप कर लेते हो, यही वो टॉपिक्स है, यही वो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको बार बार आएंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें हम यहाँ पे एलसीआर सर्किट एसी के अंदर, ईएमआई के अंदर, तो ईएमएफ, एलसीआर सर्किट एंड करंट पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ऑप्टिक्स में बात करें तो थिन लेंस फॉर्मूला आपके पास में है, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म हो गया आपके पास में, ब्रेवेस्टर लॉ हो गया, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट हो गया विद द सेंट्रल मैक्सिमा। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार 2025 के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजी वाले सेगमेंट के अंदर, तो आपको ये हमारे पास में पूरा 11th का सेगमेंट रहा। 11th के सेगमेंट में आपको बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में फंजाई देख के जाना है, बैक्टीरिया देख के जाना है। प्लांट किंगडम में बात करें तो एल्गा देख के जाना है और उनके लाइफ साइकिल देख के जाना है। एनिमल किंगडम में बात करें तो आपको जो एग्जाम्पल्स है जितने भी फाइला के वो करके जरूर जाने हैं, और इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ईच फाइला, यानी एग्जाम्पल और कैरेक्टर्स, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर बात करें गॉड ब्लेस मी मॉर्फोलॉजी को लेके, तो प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आएगा, एस्टिवेशन से क्वेश्चन आएगा, और जो नई फैमिलीज एड ऑन हुई है उसका चांसेस इस बार थोड़ा ज्यादा है। सेल में बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उससे क्वेश्चन बन सकता है, सेल एनवेलप से क्वेश्चन बन सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो गई इसमें, और सेल वॉल हो गई। सेल साइकिल एंड डिवीजन में अगर हम बात करें तो आपको मियोसिस फर्स्ट करके जाना है और उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट करना है। बायोमॉलिक्यूल में बात करें तो एंजाइम पे क्वेश्चन इस बार बन सकता है। फोटोसिंथेसिस में बात करें तो ETC, C3 एंड C4 पाथवे जो है वो आपको जरूर देख के जाना है। रेस्पिरेशन में बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड ETS आपको करना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात करें तो डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन करके जाना है, और PGR आपको करके जाने हैं। ब्रीदिंग एक्शन एंड गैसेस में बात करें तो हमारे पास में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, डिसऑर्डर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखना है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बात करें तो कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ECG, रेगुलेशन ऑफ अ कार्डियक एक्टिविटी। एक्सक्रीशन में बात की जाए तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन, रेगुलेशन एंड रास मैकेनिज्म जो है हमारी, जिसमें रेंजीन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरॉन जो सिस्टम है उसका जरूर देख के जाना है। लोकोमोशन मूवमेंट में बात करें तो जॉइंट्स देख के जाइएगा, उसके एग्जांपल्स देख के जाइएगा, डिसऑर्डर्स आपको देख के जाने हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करें तो जनरेशन एंड कंडक्टेंस ऑफ अ नर्व इंपल्स आपको करना है। और वहीं बात करें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को लेके, तो उसके अंदर आपको जो डिसऑर्डर्स हैं आपके एंडोक्राइन के वो आपको देख के जाने हैं। इस क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्लास 12 के सेगमेंट पे आते हैं बायो के अंदर। क्लास 12 में प्लांट रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है, एंड पार्थेनोकार्पियन, पॉली एम्ब्रियोनी, इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इम्प्लांटेशन एंड गैस्टेशन पीरियड, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया और आर्ट हो गया, यानी एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है इस पे क्वेश्चन बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बात करें तो डेविएशन ऑफ अ मेंडलिज्म के जो डेविएशन थे वो बात करें, या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हम बात करें TH मॉर्गन को लेके, एंड जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या डिसऑर्डर्स है जेनेटिक्स के उन पे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हो गया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बात करें तो रेप्लिकेशन,
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी कि सेंट्रल डॉगमा हो गया हमारा, और लेक ऑपेरॉन पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड एक्सपेरिमेंट जो थे हमारे पास कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्चुअल में डीएनए है, उसके लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए कैसे आइडेंटिफाई, जो प्रोसेस थ्योरी थी वो आपको देख के जानी है। इवोल्यूशन में बात करें तो हमारे पास में एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ये आपको जरूर से याद करके जाना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात करें, डिजीज जिनमें सिम्टम और कॉज शामिल है, इम्यूनिटी शामिल है, कैंसर, एड्स एंड ड्रग अब्यूज, ये आपको करना है। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास में 2 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल टूल एंड एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल टूल में बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन, टूल्स एंड पीसीआर करना है, एंड एप्लीकेशन में बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एथिकल यूज, बायोपायरेसी, जीन थेरेपी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन के अंदर इसके यूजेस जो है ह्यूमन वेलफेयर के अंदर वो आपको करना है, जैसे यूजेनिक्स भी कहते हैं। फिर बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को लेके तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जैसे कि हमारे पास में म्यूचुअलिज्म हो गया, हमारे पास में अलग अलग टाइप के जो इंटरेक्शन है, प्रेडेटर या पैरासिटिज्म हो गया, एमेंसिलिज्म हो गया, कमेंसिलिज्म हो गया, ग्रोथ कर्व हो गए हमारे पास में पॉपुलेशन के, वो हमको करना है जो माल्थस के हिसाब से हो, या जेडलाइन जो है वो क्या बन रही है। इकोसिस्टम में बात करें तो हमारे पास में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये आपको करना है। डाइवर्सिटी में बात करें तो हमारे पास में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये आपको करने हैं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर करके जाना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप एक बार इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल कंडीशन साबित करेंगे, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ इनके लिए, ये पूरी पीडीएफ आपको कंप्लीटली इंटायरली कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इन 4 पेजेस का और अपने सामने चिपका लेना अपनी टेबल पे, और जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए इनको करते जाना। जैसे जैसे टॉपिक को कंप्लीट करते जाओगे, आप यकीन मानना आप 1 से लेके 90 तक के जो आपके पीसीबी के क्वेश्चंस हैं उनको 100% क्लियर कर लोगे। और फिर भी अगर आपको डाउट लगता है देन डेफिनेटली आप फास्ट ट्रैक बैच के क्रैश कोर्स को जाके देखना, हमने यही सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर डिटेल से पढ़ाई है, तो एकदम मज़ा आने वाला है इन सब चीज़ों के अंदर आपको। तो प्रॉपरली ये जो 90 टॉपिक्स है इनको आप जरूर कवर करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंडीशन में आएगा, क्योंकि अगर आप इनको करके जाते हो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। रैंक का टेस्ट सीरीज जो है उससे फॉलो करना, यही क्वेश्चन हमने उनमें भी दिए हैं। तो प्रॉपर ओवरऑल एक जो हम कहते हैं सर्वांगीण डेवलपमेंट वो आपको देखने को मिलेगा, और आप इजीली एम सेंटर से एग्जामिनेशन के अंदर 90+ स्कोर करोगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने फास्ट ट्रैक बैच, क्रैश कोर्स और इस पूरे प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको कंप्लीट कर लिया। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और 100+ लाइक्स को तक हम इसको पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।